हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए उनके प्रोज का ये तीसरा लेसन जिसका नाम है डी वाटर। और इस चैप्टर के आज हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की स्टडी करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैंने साथ ही साथ हिंदी भी प्रोवाइड कराई है और आप बहुत अच्छे से इनके नोट्स बना सकते हैं और खुद से भी इसका अर्थ निकाल सकते हैं। और अब पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द पुल एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर। यानी पुल या ताल कहाँ था और इसने क्या अवसर जो है वो प्रदान किए। तो इसका हमारा आंसर है द पुल बाज एट द YMCA इन याकेमा रिवर। ये याकेमा का है, एक रिवर है, नदी है। तो पुल जो कहाँ पे था वो YMCA पर जो है वो स्थित था, ऐसे कह सकते हो आप। एंड इट बाज ऑफर द अपॉर्चुनिटी टू लर्न स्विमिंग। इसने तैराकी सीखने के अवसर जो है वो क्या कर रहा था, ये प्रदान कर रहा था। तो ये हमारा इसका बहुत सटीक और बहुत छोटा सा आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें अपने दूसरे क्वेश्चन की। तो हमारा दूसरे क्वेश्चन की हम लोग बात करें, व्हाट टेरर डिड डगलस हैव इन हिज हार्ट हाउ। यानी डगलस के हृदय में क्या भय या क्या डर था, कैसे, ये आपको बताना है। तो इसका हमारा आंसर है डगलस हैड ए टेरर ऑफ वाटर इन हिज हार्ट। यानी डगलस के दिल में क्या था, भय या आतंक था, किसका, पानी का आतंक था। यानी उनको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता था। व्हेन ही वाज अबाउट 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, यानी वो जब लगभग कितने साल के थे, 3 या 4 साल के थे। एट कैलिफोर्निया बीच, मतलब कहाँ पे, मतलब कैलिफोर्निया क्या है, एक अमेरिका में जगह है, वहाँ पे उसके समुद्र तट पर। ही बाज विद हिज फादर, वो अपने पिता के साथ थे। एंड वेव्स नोक्ड हिम डाउन एंड स्विफ्ट ओवर हिम एंड देयर वाज टेरर इन हिज हार्ट बाय द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वाटर। यहाँ तक हो गया हमारा। तो इसका मतलब ये है कि जब क्या हुआ कि जब वो अपने पिता के साथ थे, जब वो कहाँ पे थे, अपने पिता के साथ थे, तो लहरों ने उन्हें क्या काम कर दिया, नीचे गिरा दिया। उससे वह जो वो क्या हो गया, मतलब बह गया। और बहने के साथ साथ जो पानी का जो प्रबल, जो बहुत ज़्यादा, मतलब जो है पानी था, जब बहता तो कोई बहुत ज़्यादा होता, प्रबल शक्ति ने उसके दिल में क्या काम कर दिया, दहशत जो है बैठा दी। ओवर फोर्स ऑफ वाटर, यानी पानी के जो कह सकते हो प्रबल शक्ति ने क्या काम किया, उनके दिल में जो है बहुत ज़्यादा जो है डर या भय की भावना उनके अंदर जो है डाल दी या उत्पन्न कर दी। ही वाज क्वाइट अफ्रेड, इससे क्या हुआ, वो काफ़ी जो है डर गए थे, या फिर काफ़ी जो है वो डर गया था। डगलस को क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा इसमें डर गए थे। तो ये इसका हमारा आंसर हो गया। अब हम बात करें, साथ ही साथ इसकी हिंदी भी दी, आप खुद से भी इसका अर्थ निकाल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड बिग ब्रूजर ऑफ बॉय डू एट द पुल वाई। तो ये जो ब्रूजर है, इसका जो मीन्स होता है, इसका मतलब होता है आदमी नुमा दिखने वाला बड़ा जो लड़का होता है, वैसा होता है, यानी भाई टाइप के जो होते हैं, इस तरीके का। तो उसने ताल में क्या किया और क्यों किया, ये आपको बताना है। तो इसका हमारा आंसर होगा, ये ब्रूजर ऑफ बॉय पिक्ड डगलस अप एंड टॉस्ड हिम इनटू डीप एंड। यानी उसने क्या काम किया, डगलस को उठाया, मतलब आदमी नुमा दिखने वाले लड़के ने क्या काम किया कि डगलस को उठाया और उठाने के बाद उसे गहरे पानी में, जहाँ पानी ज़्यादा गहरा होता है वहाँ पे उनको फेंक दिया। ही बाज प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, वो लगभग कितने साल का था, लगभग जो है शायद कह सकते हो आप वो 18 साल का था। ओल्ड बॉय विद ए ब्यूटीफुल फिजिकली स्पेसीमैन हु थ्रो द नरेटर इनटू द पुल जस्ट फॉर फन। उसने क्या काम किया कि जो बड़ा जो लड़का था, शरीर नमूने वाला लड़का था, इसने बर्नकर्ता को, यानी बर्नकर्ता कौन है, डगलस के लिए ही इनटू द पुल जस्ट फॉर फन, ऐसी मतलब जो है मज़े के लिए पुल में क्या काम कर दिया, मनोरंजन के लिए उनको जो है फेंक दिया। तो ये इसका क्या सटीक सा आंसर है। तो इसमें जैसे पूछ लेता है कि ब्रूजर भाई कौन था, तो उसके बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स में दे दिया है। अब हम बात करते हैं इसमें अपने चौथे क्वेश्चन की। तो चौथे क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो इसमें चौथा क्वेश्चन है हमारा, हाउ डीप वाज पुल, व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर। यानी पुल कितना गहरा था, पानी के अंदर जो है वो क्या था, ये क्वेश्चन का मीन्स हो गया। अब इसका आंसर देखते हैं। द पुल वाज 9 फीट डीप, पुल जो था वो कितने, मतलब जो है 9 फीट गहरा था। देयर वाज नथिंग इनसाइड द वाटर एक्सेप्ट द येलो टिंग्स। तो इसमें हमें बताना है कि पानी के जो अंदर पीले रंग के सिवाय कुछ नहीं था, यानी पीले रंग के सिवाय उसमें जो है कुछ भी नहीं था। एवरीवेयर देयर वाज ए वाटर इन ओनली वाटर, यानी हर तरफ क्या था, पानी, सिर्फ पानी ही पानी था। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। हम बात करते हैं इसमें अपने पांचवें क्वेश्चन की। तो व्हाट हैपन टू द लेग्स ऑफ डगलस इनसाइड द पुल। यानी कब हुआ, जब डगलस के अंदर जब पैर मतलब थे, तो उस समय पे क्या हुआ था, यह बताना। यानी पुल के अंदर जब डगलस के पैर थे तो क्या हुआ था। हाउ डिड ही ट्राई टू ओवरकम दैट सिचुएशन, यानी उन्होंने उस स्थिति में उभरने की जो है कोशिश जो है कैसे की, तो ये हमें बताना। तो इसका हमारा आंसर होगा, इनसाइड द पुल, पुल के अंदर, द लेग्स ऑफ डगलस डिडंट मूव। उसमें क्या, डगलस के पैर जो वो हिल भी नहीं पा रहे थे। हिज लेग्स वर पैरालाइज्ड
एंड हंग लाइक ए डेड बीट, यानी उनको जो है ऐसा लग रहा था उनके पैरों को जो है लकवा मार गया है और एकदम मृत भजन की तरह जो है वो लटके हुए थे। ओवरकम फ्रॉम दिस सिचुएशन, यानी इस सिचुएशन से, इस स्थिति से उभरने के लिए ही ट्राई टू लुक फॉर रोप्स, उन्होंने क्या काम किया, रस्सियों को देखने का क्या काम किया, प्रयास किया ढूंढने का। उसके बाद में आगे है लीडर्स, यानी जो सीढ़ियाँ वगैरह होती हैं वो, वाटर बिंग्स बट नथिंग ही कट ओनली वाटर, तो उन्होंने क्या काम किया, कोशिश तो उन्होंने बहुत सारी की, रस्सियों को और सीढ़ियों को देखने की उन्होंने बहुत सारी कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी जो है पकड़ नहीं पाए, केवल उन्हें पानी ही पानी मतलब जो है उसमें था। तो ये इसका हमारा बहुत सटीक सा आंसर था, साथ ही साथ आप इसकी हिंदी भी देख सकते हो। अच्छा, इसमें हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है हम उसकी बात करें। इसमें क्या है कि व्हाट टेरर सीज डगलस, व्हाट वाज इट इफेक्ट ऑन हिम, यानी इसमें क्या है कि किस बहन ने डगलस को जकड़ लिया था और उसका उस पर क्या जो है प्रभाव पड़ा, यानी जो कौन सा ऐसा डर था जिसने उनको जो है जकड़ लिया था और उसका उन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा हम उसकी बात कर लें तो इसके आंसर की बात करें, द टेरर ऑफ वाटर सीज डगलस, यानी पानी के आतंक ने उनको क्या काम कर लिया था, जगड़ लिया था। वंस एट कैलिफोर्निया बीच, यानी एक बार जो है कैलिफोर्निया का जो समुद्री तट का जो इलाका है, एंड अदर एट द पुल, यानी जो उसके अन्य जो उसके पुल हैं उस पुल में, बोथ द एक्सीडेंट टेरराइज्ड डगलस, जिससे क्या हुआ कि जो और घटनाएं हुई उससे जो है आतंकित उनको जो है कर दिया था। ही वाज अफेक्टेड डीपली फ्रॉम दीज एक्सीडेंट, इन जो ये जो घटनाएं हुई थी इनसे जो है इन एक्सीडेंटों से क्या हुआ, उनके ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। एज ए रिजल्ट ही स्केयर्ड फ्रॉम वाटर, वो इससे क्या काम करने लगे, डरने लगे फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक वो इससे डरते रहे। बट लेटर बाद में ड्यू टू हिज बेल पावर, इससे क्या हुआ, बाद में अपनी इच्छा शक्ति से, ही वाज बॉर्न हिज फियर ऑफ वाटर, इससे क्या हुआ, उन्होंने अपने पानी के डर पर जो उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। तो ये इसका 6 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। हम बात करते हैं इसमें अपने अगले क्वेश्चन का। क्वेश्चन है व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ, यानी डगलस ने अपनी जान बचाने के लिए पानी के अंदर जो है वो क्या किया, तो वो हमें बताना पड़ेगा। हमारा आंसर होगा इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर डगलस मेड ए स्ट्रेटजी, उन्होंने एक रणनीति बनाई, टू मेक द बिग जंप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल। इससे उन्होंने क्या रणनीति बनाई कि उसने कहा कि मतलब छलांग लगाने की, मतलब जो जंप का मतलब होता है बहुत बड़ी छलांग लगाने की जो है वो उन्होंने एक रणनीति बनाई, जिससे कि वो सतह पर, मतलब जो पुल की सतह पर जो है वो आने की, कम टू द सरफेस, यानी सरफेस पे आने की, नीचे जब पानी में होते हैं तो छलांग लगाते हैं तो हम ये ऊपर के लिए आ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार, ठीक है। लाई फ्लैट ऑन इट, और वो क्या हुआ, बिल्कुल जो है उस पर सपाट जो है लेट गए, एंड पैडल टू द एज, और किनारे पर जो है वो क्या काम करने लगे, मतलब पैडल मारने लगे। तो इसकी उन्होंने क्या बनाई, ये एक तरीके से रणनीति उन्होंने बनाई। बट एवरी टाइम, हर समय मतलब क्या होता है, हिज स्ट्रेटजी फेल्ड, उनकी जो रणनीति थी वो क्या हो गई, फेल हो गई। ही डिड दिस ऑल कंटिन्यूसली टू सेव हिज लाइफ, उन्होंने ये लगातार जो है मतलब जो इसको वो करते रहे, अपनी जान बचाने को वो लोग लगातार जो है ये करते रहे। तो ये इसका हमारा 7वें क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम बात करते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की। हमारा 8वां क्वेश्चन है हाउ डिड ऑल एफर्ट सीज व्हाट हैपेंड देन, यानी सारे प्रयास कैसे रुक गए, फिर क्या हुआ। तो इसमें ऑल एफर्ट सीज व्हेन डगलस ट्राई टू ऑल हिज वे टू सेव हिज लाइफ, इससे क्या हुआ, सभी जो प्रयास थे उनके वो बंद हो गए जब डगलस ने अपनी जीवन बचाने के लिए, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए हर संभव उसने क्या काम किया, कोशिश की। हिज ऑल स्ट्रेटजी फेल्ड एवरी टाइम, उसकी हर एक रणनीति हर समय जो क्या हो गई, मतलब जो फेल हो गई। एंड देन उसके बाद हिज लेग्स फेल्ड लैम्प, अब क्या होता है कि उनके जो पैर जो थे वो लंगड़े जो है महसूस होने लगे। एंड ब्लैकनेस स्वीप्ड ओवर हिज ब्रेन, अब उससे क्या होता है कि उनके जो मस्तिष्क पर एक जो है वो कह सकते हो कालापन सा जो है वो छा गया। क्या छा गया, उनके ब्रेन पर जो एक कालापन सा छा गया। दैट बेव्ड आउट फेयर एंड टेरर एंड देन देयर वाज नो पैनिक, इससे क्या हुआ, इससे उनके डर और आतंक को जो है क्या कर दिया, मतलब मिटा दिया या मिट गया। एंड फिर उसके बाद में जो क्या होता है, देन देयर वाज नो पैनिक, और फिर उनको जो है कोई भी दहशत नहीं हुई। तो ये हमारे 8वें क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम लोग देखते हैं इसमें अपना 9वां क्वेश्चन, व्हाट वाज डगलस कंडीशन आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पुल, यानी पुल से बचने के बाद डगलस की क्या स्थिति थी, ये हमें इसमें बताना है। तो अब इसका हमारा आंसर आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पुल, यानी पुल से ताल से बचने के बाद, आफ्टर सेवरल आवर्स, यानी कुछ घंटे के बाद ताल से बचने के बाद डगलस वॉकड होम, वो घर के लिए जो है चले जाते हैं। ही वाज वीक एंड ट्रम्बलिंग, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे होते हैं और काँप रहे होते हैं। ही शूक, वह हिल गया। एंड कैरीड
और वह चिल्लाने लगा व्हेन ही लेड ऑन हिज बेड, जब वो अपने मतलब बेड पर लेटे थे। ही कुडंट ईट, उन्होंने कुछ नहीं खाया, दैट नाइट, उस रात, एंड फॉर डेज, और मतलब दिनों में कुछ उन्होंने नहीं खाया। ठीक है। हंटिंग फेयर रिमाइंड इन हिज हर्ट, उनके दिल में क्या होता है, भयानक जो है डर जो है बना रहा। एंड आफ्टर दैट, मतलब उस दिन के बाद, ही नेवर वेंट बैक टू द पुल, उस दिन के बाद वो कभी भी जो है वहाँ पे नहीं गए, कहाँ पे नहीं गए, पुल पर नहीं गए, मतलब ताल पर नहीं गए। तो ये इसका हमारा नमी क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम बात करते हैं इसमें अपने अगले क्वेश्चन की। तो इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी हम लोग बात करें। अब इसमें हमारा 10वां क्वेश्चन है, व्हाट डिड डगलस कम टू नो आफ्टर फ्यू ईयर्स लेटर, व्हाट डिड ही वांट देन। इसमें मतलब कुछ वर्षों के बाद डगलस को क्या पता चला, वह तब क्या चाहता था। तो ये इस क्वेश्चन का मीन्स हो गया। अब हम इसका आंसर देखते हैं। हमारा आंसर होगा, आफ्टर ए फ्यू ईयर्स लेटर डगलस केम टू नो अबाउट द वाटर ऑफ द कैस्केड्स एंड ही वांटेड टू गेट इनटू देम। मीन्स कुछ वर्ष बाद डगलस को कैस्केड के पानी के बारे में पता चलता है और वह उनमें क्या करना चाहता है, जाना चाहता है। बट वैन एवर ही डिड वेदर बेडिंग द टीटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गॉड रॉक, द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड टुक पोजीशन ऑफ हिम कम्प्लीटली। तो फिर इससे क्या होता है, लेकिन जब भी उसने मतलब ऐसा करने का प्रयास किया, चाहे वो टाइटन हो या बम्पिंग नदी को पार करना हो या बकरी चट्टानों की गर्म झीलों में स्नान करना हो, पुराना आतंक उसका जो पहले का डर था वो वापस आ जाता था और उससे पूरी तरह से वह अपने कब्जे में ले लिया। उसने क्या काम किया, उस आतंक ने क्या काम किया, उस डर ने उसे पूरी तरीके से कब्जे में ले लिया। बात करते हैं इसमें 11वें क्वेश्चन की। ये तो 2022 के एग्जाम में इसको पूछ लिया गया है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, यानी डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षक ने क्या किया, यानी जो उसका ट्रेनर था, जो उसे ट्रेन कर रहा था, उसने क्या किया ये बताना है। टू ट्रेन डगलस द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड हिम, तो जो क्या करता है, उसका जो प्रशिक्षक होता है, उसका जो ट्रेनर होता है, वो क्या करता है, उसके चारों ओर जो है बेल्ट बांध देता है। क्या बांध देता है, एक बेल्ट बांध देता है। अटैच्ड ए रॉप टू द बेल्ट बेंड थ्रू द पुली, इससे क्या होता है कि जो है वो रस्सी की बेल्ट से उसे क्या कर देता है, जोड़ा, जो कि चरखी के माध्यम से मतलब जो वो चला गया। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, वह रस्सी के सिरे पर टिका रहा। एंड दे बेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, और वे ताल के पार मतलब और वे ताल के पार, आवर एंड आवर, आवर आफ्टर आवर मतलब घंटे और दर घंटे, उसके बाद में आ गया डे आफ्टर डे यानी दिन ब दिन, वीक आफ्टर वीक मतलब सप्ताह पर सप्ताह, मतलब कैसे हो, सप्ताह दर सप्ताह बोल सकते हो। एंड आफ्टर 7 मंथ, इससे और 7 मंथ तक, ठीक है। द इंस्ट्रक्टर डिक्लेयर्ड हिम ए स्विमर, उससे क्या होता है कि 7 महीने के बाद प्रशिक्षक ने उसे तैराकी घोषित कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, 11वें क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम बात करते हैं इसमें अपने 12वें क्वेश्चन की। और अब 12वां क्वेश्चन है उसकी बात करें, वाज डगलस सेटिस्फाइड आफ्टर द ट्रेनिंग, इफ़ नो वाई, यानी क्या डगलस प्रशिक्षण के बाद संतुष्ट था, यदि नहीं तो क्यों, ये आपको बताना है। इसका हमारा आंसर है, देखिएगा, नो डगलस वाज नॉट सेटिस्फाइड आफ्टर द ट्रेनिंग, यानी नहीं, डगलस जो है प्रशिक्षण के बाद संतुष्ट नहीं था। सम रेजिडुअल डाउट्स वर लेफ्ट, यानी कुछ जो है डाउट जो है संदेह जो है रह गए थे, ठीक है। ही वाज नॉट श्योर, उसे यकीन नहीं था, दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, यानी उसे यकीन नहीं था कि सारे डाउट जो है वो मतलब कह सकते हो कि वो आतंक जो है मतलब चले गए हैं। वैन एवर मतलब जब भी कभी आप कह सकते हो, ही पुट हिज फेस अंडर द वाटर, जब भी वो अपने पानी को जो है मतलब जो है फेस को पानी में डालता था, द ओल्ड टेरर यूज टू रिटर्न, यानी जो पुराने जो डर थे उसके वापस आ जाते थे, ऐसे लौट आते थे, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो ये था हमारा 12वां क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं इसमें अपने 13वें क्वेश्चन की। बात करते हैं हम इसमें अपने 13वें क्वेश्चन की, वेयर डिड डगलस गो टू द क्लियर हिज रेजिडुअल डाउट्स, व्हाट डिड ही डू फॉर इट, यानी डगलस ने अपने शेष संदेहों को दूर करने के लिए मतलब जो है वो कहाँ गए थे या कहाँ गया था, उन्होंने इसके लिए क्या किया, तो ये बताना। तो इसका हमारा आंसर होगा, डगलस वेंट अप टू द टीटन टू कॉन्ड्रॉइड मिडोज अप द कैंड्रॉइड क्रीक्स ट्रायल टू मेड ग्लेशियर एंड कैंपेड बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। इसका मतलब यह है कि डगलस टीटन से कनाराइड मिडोज तक गए, कनाराइड ग्रीक ट्रायल तक ग्लेशियर बनाने के लिए, और वार्म लेक के किनारे डेरा डाला।
इसमें हमारा द नेक्स्ट मॉर्निंग ही डिवाइड इनटू द लेक एंड सो ऑन क्रॉस टू द अदर शोर एंड वैक, यानी अगली सुबह उसने झील में गोता लगाया और तैरकर दूसरे किनारे और वापस चला गया। आगे इसमें दिस मेड हिम शाउट विद जॉय एंड ही वाज एबल टू गेट राइड ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर फाइनली। इसने इसे खुशी से, मतलब क्या होता है कि वो इसने उसे खुशी के साथ चिल्लाया और अंततः पानी के अपने डर से छुटकारा पाने में वह सक्षम हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसमें हमारा अंतिम क्वेश्चन है 14वां वाला क्वेश्चन, हाउ वाज द एक्सपीरियंस ए डीप मीनिंग ऑफ डगलस, यानी डगलस के लिए अनुभव का गहरा अर्थ क्या है। तो इसमें देखिएगा, देयर वाज डीप मीनिंग ऑफ दैट एक्सपीरियंस फॉर डगलस एज ओनली दीज हु हैव नो स्टार्क टेरर एंड कंक्वर्ड इट। डगलस के लिए उस अनुभव का गहरा अर्थ था क्योंकि वे ही जो केवल भयानक आतंक को जानते हैं और उस पर जो है विजय प्राप्त करते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, यानी मृत्यु में क्या है, शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ, यानी मृत्यु के भय में ही क्या है, दहशत है। डगलस सेड दैट, डगलस जो है यहाँ पे कहते हैं, बताते हैं, उन्होंने बताया ही हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर। आगे वो यहाँ पे बताते हैं, मतलब डगलस ने कहा कि उन्होंने मरने और आतंक दोनों की अनुभूति का अनुभव किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलते रहें।